स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं प्रियंका। 4 दिनों से डी फोकस ने रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। हमने लगभग 2 लाख व्यूज़ पाए हैं और इन सभी के लिए आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपका विश्वास हमारे पे बना रहा और हमने इतने व्यूज़ पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से यानी 17 सितंबर से शुरू हो चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक नया प्लेटफॉर्म डी फोकस का, जिसमें हम कुछ नयापन लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसके पहले दिन पर हम शुरू करने जा रहे हैं राजनीति के माहौल से। में अभी जो राजनीति सक्रिय है वो है यूथ कांग्रेस का चुनाव, और हम आज अपने नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी करने जा रहे हैं यूथ कांग्रेस के एक उम्मीदवार के साथ। चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार राम नारायण शर्मा जी के पास। प्रियंका, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डी फोकस के डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 दिन के अंदर 2 लाख से ज़्यादा व्यूज मिले हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद मिला। इसलिए बोकारो समेत पूरे प्रदेश के लोगों का डी फोकस परिवार आभार जताता है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे साथ इस समय एक ऐसे यूथ हमारे साथ उपस्थित है जिनसे हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, पूरे जिले को और पूरे प्रदेश को रूबरू कराने जा रहे हैं, जिसे कभी पोस्टर बॉय के नाम से हम लोग जाने जाते थे और पोस्टर बॉय कहा जाता था। इन्होंने छात्र राजनीति से जरूर राजनीति की शुरुआत की, लेकिन इन्होंने राजनेताओं के लिए कुछ ऐसे काम किए हैं जो अपने आप में मिसाल है। और फर्श से लेकर अर्श तक का सफर ये धीरे धीरे तय करने की सफर की शुरुआत कर चुके हैं। मैं आपको बताते चल रहा हूं कि ये एक ऐसी शख्सियत है जो युवा होने के साथ ही साथ यूथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं और यूथ कांग्रेस के जो बोकारो जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को तैयार है, उस टीम की हिस्सेदारी में जाने को तैयार है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि यूथ कांग्रेस के बोकारो जिला अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इनके मन में क्या कुछ मिशन है। सबसे पहले मैं इनका परिचय करा दूं। इनका नाम जिलानी अंसारी है। जिलानी जी, आपका स्वागत है डी फोकस के इस नए प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। मैं एक शख्सियत के नाते, हम पहले राजनीतिक में नहीं थे और हम यही शुभकामनाएं आपके डी फोकस परिवार को देना चाह रहे हैं कि बहुत से बोकारो में चेहरे हैं जो डिजिटल आपका प्लेटफॉर्म है, उसको किसी को भी आप बुला सकते थे, लेकिन एक पोस्टर साटने वाला बच्चा को, एक पोस्टर लगाने वाला बच्चा को आप इस जगह में पहला इंटरव्यू करा रहे हैं। उसके लिए पूरा डी फोकस परिवार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ डी फोकस के संस्थापक हमारे हिमांशु भैया को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमें फ़ोन किए 9 बजे कि आप, सुनने में आया है कि आप यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और बहुत से मार्केट में आपका नाम भी हो रहा है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। हम मीटिंग ही में थे सुबह में और वो बोले कि आप एक ऐसे शख्सियत है जो आप हमारे स्टूडियो में आइए और आपका शुरुआत हम इस चैनल से, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से शुरुआत करते हैं। उसके लिए पूरा डी फोकस को हम धन्यवाद करते हैं। जिलानी जी, ये जो राजनीतिक सफर है, कहा जाता है कि इसके जो रास्ते होते हैं बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। सही बोल रहे हैं आप। तिरछे होते हैं, लेकिन आपने राजनीति की शुरुआत उस गुरु से की है जो आज बोकारो जिला यानी प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुकाम रखते हैं, जिनके लिए आपने रणनीति की भी तैयारी की, उनका पोस्टर भी जगह जगह पूरे जिले में चिपकाया, उनके हर सुख दुख के आप सहभागी रहे हैं। तो ये जो आज आप यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसकी स्क्रूटनी हो गई है? इसकी स्क्रूटनी हो रही है और हमारा कल नाम भी आ जाएगा। पूरा जितने भी जिला से, प्रदेश से जो भी लड़ रहे हैं वो कल तक नाम आ जाएगा। और आपने बताया कि जिस शख्सियत का आप पोस्टर साट रहे थे, उस पोस्टर साट के बाद आप राजनीतिक का जो करियर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे शख्सियत आज भी गुरु हैं और आने वाले पीढ़ी भी हमारे वो गुरु ही रहेंगे। और उसी शख्स का हम आशीर्वाद, शुभकामनाएं लेकर ही हम उतरे हैं और जो भी है सबका आशीर्वाद लेके हम उतरने का काम कर रहे हैं। यूथ कहा जाता है जो युवा होते हैं, पढ़ाई लिखाई के दौरान उनके बड़े बड़े सपने होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है। आजकल क्लेट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे
जो बड़े प्लेटफॉर्म है उसको छोड़कर ये जो राजनीति की तरफ आपका झुका हुआ कैसे हुआ, लोग जानना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको समय लगेगा, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। 2006 के समय में जी हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का शुरुआत किए थे, जो बालीडी सिंह टोला के सामने प्रिया कंप्यूटर के नाम से एक सेंटर चलता था। जी और उस समय हमारा मैट्रिक पास करने के बाद हम क्लास करने सीखे। उसके बाद हमको एक शख्सियत जो प्रिया कंप्यूटर के संस्थापक थे सेक्टर 4 में, उनसे हमको प्रेरणा मिली कि आप भी इस लाइन में जाएं और आप अपना बिजनेस लाइन में उतरे। लेकिन हमको भी शौक था, लेकिन हम उस समय 2004 बहुत पीछे की समय बात के हम बात कर रहे हैं। उस समय हम भी पढ़ाई कर सकते थे, आगे कुछ कर सकते थे, लेकिन हमको उस समय एक एक घर घर में कंप्यूटर सीखने का शौक रहता था सब बच्चा का। तब हमको सेंटर खोलने के लिए मौका मिला। हम घर में भी बात किए, उसके लिए तो पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन हम घर में बात किए तो घर वाले भी बोले कि आपका अभी पढ़ाई करने का समय है, आप बिजनेस में क्यों आ रहे हो। लेकिन हमको कुछ अलग एम था उस समय का कि हमको शिक्षा जो है, जो ग्रामीण एरिया से हम आते हैं, हम सेक्टर 4 सीखने जाते थे और वहाँ सीखने के बाद हमारे ग्रामीण एरिया में कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे। उसके लिए हम सोचे कि हम इस तरह का सेंटर यहाँ पर खोले और पढ़ाई भी करें और दूसरों को भी सिखाएं। तो उस तरह से हमको बहुत परिश्रम करना पड़ा। उस चीज़ को हम कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे, इसके बारे में बहुत दूर तक सोचना पड़ेगा। कैसे कैसे की बात करते हैं 2006 की बात करते हैं। उसके बाद वहाँ पर हम इंटर में प्रवेश किए विस्थापित कॉलेज में। अच्छा। उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा का छात्र मोर्चा जो चलती थी, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आज के डेट में जो हेमंत सोरेन जी हैं, वो प्रदेश के अध्यक्ष रहते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते थे। वो हमें मौका दिया और हम विस्थापित कॉलेज से अध्यक्ष पोस्ट से चुनाव लड़े और वहाँ पर बहुत ही मेहनत करना पड़ा और बहुत ही छात्र का हमारा सपोर्ट मिला और वहाँ से हम जीत के आए, चुनाव जीते। जी जीत के आए। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो दिन भी हमको याद है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस था, धनबाद में उसका प्रोग्राम चल रहा था। हेमंत सोरेन जी उस प्रोग्राम में जाके बोकारो में हमारा विस्थापित कॉलेज में आए और हमें समर्थन किया। उनको उस दौर को हम याद करते हैं तो वो सीढ़ी हमारा पहला है राजनीतिक का। उसके बाद की राजनीति से आपने शुरुआत की। जी जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो छात्र यूनियन होता है, छात्र संगठन होता है, उससे आपने शुरुआत की। आपने उस कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव जीता उस समय। जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपने एक एनजीओ की भी शुरुआत की, हेल्पिंग ह्यूमन कुछ ऐसा नाम है जी। इससे बहुत सारे काम किए। कांग्रेस से कैसे जुड़ गए आप? कांग्रेस झारखंड से मुक्ति मोर्चा में थे आप। हाँ, कांग्रेस से हम बता रहे हैं कैसे जुड़े। हमारा फिर छात्र मोर्चा में चुनाव होने के बाद हम बिजनेस लाइन में भी कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमको हेल्पिंग वुमेन हर कोई जानता है, बोकारो में बहुत सारी काम कर चुकी है, उसके हम अध्यक्ष हैं। और हम बोकारो में बहुत सामाजिक काम किए, जैसे सेक्टर 4 में 15 अगस्त में आओ मिलकर गाए राष्ट्रगान, इस तरह का प्रोग्राम किए। यात्री सेट जगह जगह में हम लोग स्टार्ट किए। कपड़े को लेकर हम लोग गरीब और सहायक आदमी को हम लोग देने का काम किए। बहुत तरह का बहुत वर्क है उसमें, हम लोग बता नहीं सकते हैं। उस तरह का बहुत सा प्रोग्राम किए। उसके बाद जब हम सामाजिक में आने के बाद हमारे साथ हमारे ही अभी आज के वर्तमान में जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी हमको देखे कि आप छात्र में भी चुनाव लड़े हैं, ये आपका एनजीओ में भी काम कर चुके हैं, तो हमें भी आपका साथ चाहिए। उस समय हम कांग्रेस में ज्वाइन किए और सदस्यता लिए। जब सदस्यता हो रहा था उस समय सदस्यता लिए, और सदस्यता लेने के बाद हमको कोई पोस्ट का, तो उस समय हम कुछ भी पोस्ट ले सकते थे, लेकिन हम उस जगह में हम नहीं जाना चाहते थे। हम इस पार्टी को मजबूत करना चाहते थे। तो इसीलिए आप सही बोला कि एक पोस्टर साटने वाला जो इंसान है वो राजनीतिक में क्यों कूदा। तो हम जान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आज़ादी से लड़ते हुए आ रही है, और उस चीज़ को तो हम चाह रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस का मजबूत जो हो सकता है, जो युवा ही कर सकते हैं,
तो हम राजनीतिक में यही आने का मकसद हुआ कि हम युवा का चुनाव लड़ें और हम कांग्रेस में आकर कांग्रेस पार्टी को हम मजबूत करें और यूथ को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी का जो प्रचलन है, ये अक्सर देखा जाता है कि पहली बार ऐसा पूरे देश में लग रहा है कि चुनाव के द्वारा जो उसके पदाधिकारी होते हैं उसका सिलेक्शन हो। इससे पहले मनोनयन की बहुत ज़्यादा प्रक्रिया इसमें रही है। तो अब कैसा लग रहा है कि एक छोटे से गांव का बच्चा जो फर्स्ट से लेकर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसको मौका मिला है यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का। तो क्या कुछ सोच है आपको बोकारो जैसे बड़े जिले के लिए, क्या कुछ करने की तमन्ना है आपको? 2010 में राहुल जी जब बोकारो में सेक्टर 5 मैदान में आए थे, उस प्रोग्राम में हम भी गए थे और वहाँ पर राहुल जी 3-4 शख्सी उस स्टेज में बैठे थे और एक ही बात बोले थे कि जो पब्लिक जो है उसमें आप जो देख रहे हैं कि कोई भी इस जगह में बैठ सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीतिक घराने का ही लड़का या उसका बेटा या उसका परिवार ही राजनीतिक में आ सकता है। हम उस शख्स को देख रहे हैं कि वो अध्यक्ष हो सकता है, वो विधायक हो सकता है, वो एमपी हो सकता है, वो मंत्री हो सकता है। उस दिन से ही हम सोच लिए थे कि हमारे यूथ के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि आप जैसे इंसान भी नेता बन सकते हैं। उस चीज़ को हम उसी टाइम से कामना किए और मेहनत करते गए और उस चीज़ को हम देखते हुए हम राजनीतिक में आए। तो हमारे जो राजनीतिक के जो संस्थापक हैं, जो युवा हैं, वो इस चीज़ को सोच रहे हैं, उसी को देखकर हम आए। बोकारो जिले की बात करते हैं, यूथ कांग्रेस से आप अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे जी, लड़ रहे हैं जी। तो बोकारो में कई सारे प्रखंड है, आप जानते ही हैं। जी, जी। सभी प्रखंडों का समर्थन, उनके लोगों का वोट चाहिए होगा आपको, तो कैसे मैनेज करेंगे जिलानी अंसारी? सही बोल रहे हैं कि बोकारो जिला बहुत बड़ा जिला है, जिसमें से 4 विधानसभा आता है। बोकारो विधानसभा, बेरमो विधानसभा, गोमिया विधानसभा, चंदन क्यारी विधानसभा, बहुत बड़ी जगह। हम इस चीज़ को हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम एक ऐसा शख्स नहीं है कि हम बोकारो से शुरुआत किए हैं। हमारे टीम हर जगह पर है, जैसे संस्था के माध्यम से। हम ये भी बताना चाहते हैं कि अभी हम वर्तमान में ITI सेंटर चलाते हैं, उसमें भी हमारे गांव ग्राम से बहुत से बच्चे आते हैं, उनका भी हमारा सपोर्ट है। हम एक स्कूल चलाते हैं जो जेना मोड़ और बालीडी में है, उस दूर दूर से बच्चे आते हैं, उसके भी पेरेंट्स और उसके भी घर वाले से हमको सपोर्ट है कि आप जैसे राजनीतिक सीढ़ी को आपने कदम बढ़ाया है, उसका भी समर्थन है। हमारे यूथ से भी हमारा बहुत सा हम काम किए हैं, उसका समर्थन है। साथ ही साथ 6 महीना पहले हम एक इंटक, जो नाम सुने होंगे, उसमें यूथ इंटक के हम बालीडी बियाडा के हम अध्यक्ष हैं, वहाँ से भी हमारा सपोर्ट मिला है। और बहुत से मार्केट में आप देख रहे होंगे कि बियाडा का जो भी प्रॉब्लम है हम उसको उठाते हैं, जो आपका वर्कर का हो या साफ सफाई का हो या लाइटिंग का हो, हर चीज़ का हम मुद्दा उठाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह से हमारा हर जगह से सपोर्ट है। तो हम उस चीज़ को हम कांग्रेस पार्टी के बारे में अक्सर कहा जाता है, आप भी देखते होंगे, शायद महसूस करते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नाम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बड़े पद पर हैं, उनकी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग चलता है। प्रदेश की बात करें या जिला की बात करें, आप बहुत सारे राजनेताओं से जुड़े भी हैं, उनकी अपनी अपनी चलती है, कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। फिर जिलानी अंसारी की कैसी सुनी जाएगी? सही बोल रहे हैं कि आप कैसी सुनी जाएगी, लेकिन ये चीज़ हम शुरुआत कर चुके हैं। और हमारा जो यूथ कांग्रेस का चुनाव हो रहा है, जो वोटिंग सिस्टम जो होता था, तो हमारा भी कांग्रेस परिवार वो भी एक ज़मीनी नेता को लाना चाहती है, इसीलिए वो वोटिंग सिस्टम कर दी है। आप आज यहाँ से वोट मारिए और वो वोट आपका दिल्ली में जाएगा और वो चीज़ एक एक चीज़ देखा जाएगा कि जिलानी अंसारी जो बोकारो से है वो चीज़ आपका वहाँ पर जा रहा है। और एक एक चीज़ आपको, जो आप बता रहे थे कि हर सीढ़ी बाय सीढ़ी में आपका सीढ़ी में आपका आदमी कटाच है, तो उस चीज़ को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी हर चीज़ को एक एक मॉनिटरिंग करके वो देख रहे हैं और वो चीज़ एक एक चीज़ को वो निकाल सकते हैं कि आपका जो ज़मीनी स्तर का नेता है उसको कैसे वो वोट मिला है। वो चीज़ के लिए हम लोग भी मजबूत कर रहे हैं कि कांग्रेस, यूथ कांग्रेस से हम कैसे मजबूत करें। चलिए, हमारे डी फोकस परिवार की तरफ से आपको बड़ी बहुत शुभकामनाएं हैं
कि आप जिस पद के लिए आगे आए हैं उस पद पर जरूर आपको जीत मिले, हमारी दुआ रहेगी। और हम चाहेंगे कि आप जैसे अर्श और फर्श की जो चुनाव की तैयारी होती है उससे लेकर आप आगे बढ़े हुए हैं और आपको अपनी सारी खूबियां, सारी सफलताएं मिले, हमारी दुआ है। तो इस प्रकार हम लगातार आपको डी फोकस से एक ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो जिले में भले ही लोगों के बीच बहुत ज्यादा चर्चित ना रहे हो, लेकिन उनका नाम हर जुबान पे होता है। वे अपने परिश्रम से, अपने लगन से, अपने मेहनत से, राजनीति हो या दूसरे क्षेत्र हो, अपना मुकाम बनाते हैं। उसी क्रम में हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के यूथ जो विभाग होता है उससे बोकारो जिला का चुनाव लड़ने वाले इस समय हमारे साथ जिलानी अंसारी जी थे। ये यूथ कांग्रेस के बोकारो जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी हम यूथ कांग्रेस ही नहीं, पूरे जिले की राजनीति से जुड़े हुए युवाओं को दूसरे विंग के लोगों से इंट्रोड्यूस कराने का काम करेंगे। एक बार फिर डी फोकस परिवार आप समस्त दर्शकों को 4 दिनों में 2 लाख व्यूज देने के लिए लाख लाख शुक्रिया अदा करता है।